नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन नेगी मैथमेटिक्स में। हमारे द्वारा आपके लिए विशेष सीरीज चलाई गई है जिसका आज है लेसन नंबर 6। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। उस पे हम काफ़ी सारे स्पेशल बैच प्लस मॉक टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखे हैं, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला आता है दोस्तों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है कि दो सेट्स हैं, वो आपके डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो? फाई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। ठीक। इससे पहले जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, सेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने इसको कैसे दिखाया था? ऐसे लिखा था x such that x is बराबर 2n और n इज द एलिमेंट ऑफ n। इसको a मान लेते हैं और ऐसे में b को सेट लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और वो भी कैसे? ऑड। तो ऐसे दिखाऊंगा 2n प्लस 1 वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ n। ठीक है, आपको पता है जो इवन नंबर्स होते हैं कैसे दिखाते हैं? ऐसे होते हैं 2 4 6, ये ऐसे करके इसको हम 2 माइनस 1 से दिखाते हैं। ठीक है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा भैया? 1 3 5 ऐसे करके। तो ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऐसे जो सेट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो इनको हम इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये है कि दोस्तों इस तरह से आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर ये डिसजॉइंट है तो क्या होंगे? इस तरह से होंगे, ये और ये अलग होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आया कि ये जो सेट है ये इस तरह से हम दिखाएंगे, तो ये इस तरह से हो सकता है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। ठीक, ये आपका क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। और ओवरलैप में क्या होगा कि एक सेट दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, एक सेट ऐसा हो गया, एक सेट ऐसा हो गया, ये ओवरलैप। ओवरलैप की कंडीशन कब होगी? कि जब आपका क्या होगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ये क्लियर है, ये ए है, ये आपका क्या है? बी है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। ठीक, एक दूसरे के ऊपर। तो ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद दोस्तों देखेंगे अगला, ऑपरेशंस ऑन सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखिए यहां पर जो डिफरेंस ऑफ सेट्स है वो ऑर्डिनरी डिफरेंस से अलग है। जैसे मान लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम भले ही a माइनस बी से दिखाते हैं, तो a माइनस बी के क्या मायने हैं यहाँ पर? a माइनस बी के ये मायने हैं कि वो एलिमेंट a के, देखिए वो एलिमेंट a के जो कि b में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो कि बी में ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलेंगे। ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसा हो गया? x is such that x is the element of a and x is not the element of b, ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये है आपका a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब है कि a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है। ठीक है, तो आप दोस्तों यहां पर से इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये है a इंटरसेक्शन b, है ना? तो ये इंटरसेक्शन बी है, तो अगर आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो भी बात आपकी क्या होगी? ए माइनस बी के ही बराबर होगी। बात तो एक ही पड़ी ना भाई, ए में से इंटरसेक्शन बी को मैं हटा दो ना। तो आप दोस्तों इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी जनरली क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो ये आपके यहां से डिफाइन हो सकता है इस तरह से। ठीक, तो इसको दिखाने का तरीका क्या होगा दोस्तों? ये होगा जैसे मैंने आपको बताया भाई a माइनस बी है, x इज दैट x इज एलिमेंट ऑफ इन, x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। यहां पर क्या आएगा? एंड आएगा।
सिमिलरली दोस्तों अगर आपने b माइनस ए निकाला तो ये क्या होगा, b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्शन b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी b माइनस ए। सो b माइनस ए को कैसे डिफाइन किया जाएगा, b माइनस ए का होगा मतलब x सच दैट x is the element of b and x is not the element of a। ये ठीक, तो ये इनको शो करने का तरीका, तो ये इस तरह से दोस्तों डिफाइन हो सकता है। तो ये b माइनस से ये आप इस तरह से दिखा देंगे। ओके, इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस से की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, b में से आपने क्या करना है, b में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपने a इंटरसेक्शन b को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, b माइनस से मिल जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल है, देखो जैसे a है 2 3 4 5 6 7, तो a के वो एलिमेंट जो कि b में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई a का कौन सा एलिमेंट है, तो देखिए a का कौन सा एलिमेंट है जो कि b में नहीं है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम कहेंगे a माइनस b से। तो देखिए a का कौन सा एलिमेंट है, 2 है, b में नहीं दिखाई दे रहा है। 4 है जो कि b में नहीं है, देखो 3 यहाँ पर है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं दिख रहा, उसके बाद 7 वो तो दिख रहा है। तो ये हो गया a माइनस बी, ठीक है। और इसी तरह से आप b माइनस से निकाल सकते हैं। b माइनस से का मतलब है कि b के वो एलिमेंट जो कि a में नहीं है। तो b का एक एलिमेंट 3, ये तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखो 5 भी है, ठीक है। इसके बाद 7 ये भी दिख रहा है, 9 ये नहीं दिख रहा, 11 नहीं दिख रहा, 13 नहीं है, तो b माइनस से हो गया। ओके, सो ग्राफ से आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। नाउ इसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपने ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। ये पूरा क्या था दोस्तों, ये पूरा पार्ट क्या था, ए यूनियन बी था। पूरा जो नीला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा नीला पार्ट क्या है, ए यूनियन बी है ना, पूरा यूनियन बी है। इसमें से आपने बीच का पार्ट हटा दिया, तो बीच का पार्ट हटा दोगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, हटा दो इस पार्ट को, तो क्या बन जाएगा, वो सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। तो आप या तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी, ये वाला पार्ट क्या है, बी माइनस ए। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं भाई, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप, तो आपने सिंपली इसको ऐसे डिफाइन करना है कि वो एलिमेंट जो कि ए इंटरसेक्शन बी के ना हो, ठीक है, यानी कि ए के या फिर बी के वो एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन ना हो, ऐसे करके आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो जैसे चलो ऊपर वाला ही हमने देखा, ये है, मान लेते हैं मुझे क्या करना है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो मैं इसका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालूंगा, जनरली हम उसको कैसे दिखाते हैं, ए डेल्टा बी से दिखाते हैं। तो आप a माइनस बी निकालोगे, फिर b माइनस ए निकालोगे, दोनों का यूनियन कर लोगे, तो आप देख सकते हैं दोनों का अगर आप यूनियन करें तो क्लियरली दोस्तों आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर है 2 4 6 9 11 13, ये क्लियरली है, ठीक है ना। या फिर एक तरीका क्या है कि आप वो एलिमेंट देख लो ए और बी के जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन नहीं है वो आपने देखना है। तो 2 3, यहाँ पर देखिए 3 है, ये 3 को कट करो, इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ 3 कट हो जाएगा। इसके अलावा और कौन है, 4 5, 5 को भी कट करो, ये कट हो जाएगा। इसके बाद 7, इसको भी कट करो, ये भी हो जाएगा। और कोई है, नहीं है, तो बाकी जो बच्चे उनको लिख दो, कौन है, 2 4 6 9 11 13, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। यानी कि ए और बी के वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। तो दिखाने का तरीका ये है, या फिर आप इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस।
तो सिमेट्रिक डिफरेंस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे ये एक सेट है, ए बराबर है 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट्स रियल नंबर लाइन में, और ये यहाँ पे 1 से लेके 5 तक के, ठीक है। तो आपने a माइनस बी और b माइनस ए निकालना है, फिर दोनों का यूनियन कर देना है, ठीक है ना। अब या फिर जो मैंने आपको बताया कि आप सिंपली क्या करो कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको इस से हटा दो। तो देखिए नंबर लाइन में दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में दोस्तों ये पॉइंट है 0, इसको ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, एंड इसी तरह से इसको ले लेते हैं 4 और 5। तो अगर आप पहले सेट की बात करें, पहले सेट की अगर मैं बात करूं तो वही 0 से लेकर 3, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, है ना भाई, नंबर लाइन का तरीका। दूसरा है 1 से लेकर 5। 1 से लेकर 5 का मतलब है कि 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, ठीक। तो क्लियर है कि आपने करना क्या है कि जो इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट है, जो इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट है वो क्या है दोस्तों, वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आप हटा दो। तो इस वाले पार्ट को हटा दोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, इतना पार्ट और इतना पार्ट यूनियन, ठीक। तो देखो इसने क्या है, 1 को कंटेन किया हुआ है, तो इसमें 1 नहीं आएगा, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, 0 से लेके 1। और इसमें ये आपने 3 को इसने इंक्लूड नहीं किया, तो यहां पर 3 इंक्लूड होगा, तो यूनियन हो जाएगा 3 से लेके 5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्टली दोस्तों नहीं निकला है। अब बाकी थ्योरेटिकली करोगे तो थोड़ा सा ऐसा होगा, मैं पहले ए माइनस बी निकालो जो ए में बी में नहीं है। तो आपको बता भाई ए में 0 से लेके 3 है, बी में 1 से लेके 5 है, तो 0 से लेके 1 हो गया डायरेक्टली, क्योंकि 1 से लेके 5 तक के पीछे वाले सब माइनस कर दोगे। ऐसे बी माइनस से निकालोगे तो बी माइनस से 1 से लेके 5 है, यहाँ पर 0 से लेके 3 है, तो 1 से लेके 5 में से आपने 0 में से 3 माइनस कर देना है, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, 3 से लेके 5 बच जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर इन दोनों का यूनियन कर दोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तरीका बहुत अच्छा, नंबर लाइन से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ओके। इसके बाद दोस्तों जो अगला ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब क्या है कि अगर U आपके पास यूनिवर्सल सेट है और A दोस्तों आपका कोई सेट है कि भैया वो A सबसेट है U का, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि U में से आपने A को हटा देना है, तो जो बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, A कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट को दिखाने का तरीका क्या रहेगा, X such that X is the element of U and X not the element of A, ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। या फिर U के वो एलिमेंट जो कि A में नहीं है, ऐसे करके आप इसको डिफाइन कर लेंगे। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि A में नहीं है, तो U माइनस ए से हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। यही तो इसका मतलब है, ठीक। एंड ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ए डैश का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट, मतलब कि यू के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। तो अगर मैं ए माइनस बी की मैं बात करूं तो ए माइनस बी का मतलब क्या था दोस्तों, ये था कि भाई एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है कि जो बी के एलिमेंट नहीं है वो एक्चुअली क्या देखा जाए तो वो है आपके बी डैश के एलिमेंट होंगे, है ना। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी डैश, दिखा सकता हूँ ना। तो यहाँ पर जब एंड आ गया तो इसका मतलब है कि होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है जो ए माइनस बी होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए की बात करूंगा तो ये क्या होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये इसका तरीका रहेगा। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स में कुछ नोट्स हैं, इनको आप देखते चले जाओ। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यू डैश की। यू डैश का मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है,
सॉरी यूनिवर्सल सेट नहीं बनाए, अब बन गया, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, है ना, यानी कि U के वो एलिमेंट जो कि U में नहीं है, ये कौन से एलिमेंट होंगे, डेफिनेटली क्या होंगे, 5, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। इसके बाद अगर मैं 5 की बात करता हूँ, 5 का मतलब है कि U के वो एलिमेंट जो कि 5 में नहीं है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स क्या है, सारे हैं, तो 5 का डैश क्या होगा, U होगा, ओके, ये आपने समझना है। इसके बाद ए के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ए के बराबर होता है। आप इसको इस तरह से डिफाइन करिए, देखिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए डैश, सो इसका मतलब है एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए डैश, इट सिंपली मींस दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, सो इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो ए के बराबर हो गया। अब ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश क्या होता है दोस्तों, ए और ए डैश के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। भाई अगर ये ए है, ये ए है, तो बाहर वाला पोर्शन बाहर वाला जो पोर्शन है, बाहर वाला जो पोर्शन है यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या है, ए डैश है, ए डैश है। तो अगर ये ए डैश है तो इन दोनों का यूनियन हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और ऐसे ही क्योंकि ए और ए डैश डिसजॉइंट है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, 5 होगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश मस्ट बी इक्वल्स टू 5, ये 5 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं। तो साफ साफ दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ए कोई सेट है नेचुरल नंबर का और ये दोस्तों आपका यूनिवर्सल सेट होगा, तो ए और ए डैश ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ए डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो ए का यूनियन ए डैश करेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, और इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 के बराबर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।